अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, तो नाच लेंगे। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता की। बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं। सबसे बड़े दंगल के बिहार एडिशन में आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर आज के एडिशन में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। वारिस पठान, एआईएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। तालियां होनी चाहिए सबके लिए, जोरदार तालियां। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी बिहार में हैं और कांग्रेस कह रही है गर्दा उड़ा रहे हैं, तूफान उड़ा रहे हैं और इस बार कमल को उखाड़ फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बना लेके जाएंगे राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, महागठबंधन ने इस बार मानस बनाया है कि 20 काल विनाश काल जो बिहार को इन्होंने किया है। बिहार वो पावन भूमि है जिसको आशीष मिला गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, तप त्याग और तपस्या की भूमि है। उसको अराजक तत्वों के हवाले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने कर दिया। यहां 20 साल में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के लूट लिए गए। यहां 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर एक के बाद एक गोलियां मारी गई। यहां नालंदा और तक्षशिला, पर आपने मुद्दा तो वोट चोरी को बनाया। वोट चोरी से हक चोरी। अमीश देवगन जी, वही कह रहा हूं, 11 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। 3.5 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। एक के बाद एक प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले। डिग्रियों का सौदा होने लगा। यहां पर मार्कशीट्स बेची जाने लगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वो बिहार जो एक ऐश्वर्य के आडंबर जिसके लिए ये बात करते हैं, इस यहां के बिहार के ऐश्वर्य का गुणगान करते नहीं थकते थे। लेकिन आज बिहार को ये हर्ष कर दिया है कि मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 13 वर्ष की मासूम तड़पती रहती 20 घाव के साथ। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का मैं इतनी शर्मशेष नहीं, वो दम तोड़ देती है एम्बुलेंस में, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। मुजफ्फरपुर से यहां इसलिए ट्रांसफर नहीं किया कि मोदी जी की रैली थी। मोदी जी की रैली की वजह से उस बिटिया को यहां हॉस्पिटल में। ठीक है, राहुल जी की भी रैली थी और राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो उन्होंने बोला कोट एंड कोट, अगर मोदी जी को डांस करना पड़ेगा तो वो डांस भी करेंगे। देखिए, उन्होंने छठ पूजा के संदर्भ में ये सब कुछ, मैं उसी पे सीधे आ रहा हूं। अभी बिहार की धरती है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों ने छठ पूजा की है। ये आदमी वोट चोरी करता है। इस आदमी का, जिसका नाम राहुल गांधी है, इसका दिमाग चोरी हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं बोली। नहीं, आप बात तमीज से कीजिए। कौन सी बात? मैं आप सरनेम ढंग से लीजिए। क्या बात करते हैं? बिहार के गांधी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो घर में अपने परिजनों को गाली दे सकता है, जो घर में अपने बाप को गाली दे सकता है, वो व्यवहार यही करेगा बाहर भी। सब कांग्रेसियों पे कोलंबियन इफेक्ट हो गया है, एक बार बता दे रहा हूं। अब आप एक बार बताइए, ये आदमी क्या कहा इसने कि नरेंद्र मोदी को नाचने बोलिएगा तो आप नाचेगा। हाँ, नाचेंगे नरेंद्र मोदी, जनता अगर कहेगी तो नाचेंगे। नाच रहे हैं पिछले 22 साल से और देश और गुजरात को आगे बढ़ा के दिखा दिया। इनकी तरह घर में नहीं बैठ रहे हैं, इटली में नहीं बैठ रहे हैं, कोलंबिया नहीं जा रहे हैं। अब एक दूसरी बात, माफी मांगिए तो पहले। मैं आपको बोल रहा हूं, आप माफी मांगिए।
इसने क्या कहा? छठ पूजा की, छठ पूजा की बेइज्जती छठ पूजा की, ये कहा इनको छठ पूजा का अपमान किसने किया जानते हैं आप? स्विमिंग पूल में छठ पूजा का अपमान किया मां गंगा। पूल में उतर मां गंगा को एनजीटी ने कहा कि आचमन तो दूर। राहुल गांधी को आपने देखा? इसका पानी पीने तो दूर, नहाने लायक तक नहीं है। मां गंगा का अपमान इन लोगों ने किया। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी को देखा? एक एक करके राहुल गांधी जी को देखा आपने? आप कह रहे हैं, आप बड़ी लाइन बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार में आके राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया। बिल्कुल छठ पूजा का अपमान किया। रुकिए क्या कहा? कैसे? जो जहां गए वहां कोई यमुना नहीं थी, वहां पौंड था, इनका अपना स्विमिंग पूल में उतर गए। अरे क्या लोग पौंड में छठ पूजा नहीं करते हैं? घर में छठ पूजा नहीं करते हैं? छोटी सी बाल्टी में छठ पूजा नहीं करते हैं? पूजा भावना से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कार का अंदाजा नहीं है वो छठ पूजा का अपमान ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। बीजेपी ने बड़ी लाइन ली है। वारिस में आऊंगा आपके पास, आऊंगा। राहुल गांधी हिंदू नहीं, भारत के नागरिकों के पूजा का अपमान करने का। नहीं, देखिए कोई आप ये बीजेपी बड़ी लाइन, ये बड़ा इस मंच से बीजेपी बड़ी लाइन ले रही है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। बीजेपी उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने माफी, ये नरेंद्र मोदी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यमुना नहीं थी, कर क्या रहे? नरेंद्र मोदी का स्विमिंग पूल था। इनको छठ पूजा का कोई मतलब नहीं। अमीश जी, राहुल गांधी ने छठ पूजा की। अमीश ऐसे हाथ जी, भी जोड़े, किसी ने देखा? अमीश जी सुनिए, किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये आदमी, ये राहुल गांधी कभी बोलता है सनातन खत्म करो, सनातन कोरोना है। अरे छठ पूजा का अबे दुबे की बारी है। मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। अजय आलोक जी, ये धार्मिक भावनाओं को, जो आदमी हिंदू नहीं है उसको हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं बर्दाश्त छेड़ने की औकात कैसे? अजय आलोक जी अपने बात को रख लिया। अबे दुबे एक एक करके बोले तो अच्छा वारिस जी मैं आपके पास आऊंगा। अबे दुबे, अमीश जी, मैं अबे दुबे ये बड़ी बात बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है। क्यों बोलने की आवश्यकता थी? कोई अपनी घर के तालाब में भी छठ की पूजा कर सकता है। छठ तो आस्था का त्योहार है। अमीश देवगन जी, छठी मैया का जो आस्था का पर्व है, उन सनातनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार जी ने अक्षम्य अपराध और पाप किया है। मेरी मां गंगा को इस योग्य नहीं छोड़ा। एनजीटी ने कहा है कि आचमन तो दूर, नहाने पटना के गंगा घाट, यमुना के लिए भी यही कहा। यहाँ पे 13 सीवरेज प्लांट है, 13 में से 7 नॉन फंक्शनल और जो 7 ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी फंक्शनल नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो आम ग्रामीण को गंगा में डुबकी लगाने का हक नहीं मिलना चाहिए छठी मैया के दिन? प्रधानमंत्री जी क्यों किया? राहुल गांधी को ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? ये कि मोदी को अगर जनता बोलेगी नाचने के लिए तो वो नाचेंगे, तो हिंदू, उन्हें वोट चाहिए। एक मुझे बात बताइए, छठ जो है वो हिंदू आस्था का प्रतीक है, बिहार की आस्था का प्रतीक है। तो उस आस्था पे बोला क्यों? उस आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री बोला, मैं सवाल खिलवाड़ किया ना प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल जी ने तो सही कहा, ये हिंदू धर्म, हिंदू आस्था की पीठ पर पैर रखकर चलने वाला दल है। ये कांग्रेस के इन्होंने खिलवाड़ किया हिंदू आस्था के साथ, धर्म की आस्थाओं के साथ। क्रिसमस में पत्तियां जलाना खिलवाड़ नहीं। अरे हम तो सभी धर्म में आस्था रखते हैं, सभी धर्म का आदर करते हैं, सभी धर्म का के प्रति आस्था रखते हैं। निवेदन है, इन्होंने अमीश देवगन जी मां सीता का अपमान किया। राहुल गांधी आए हैं, ठंडी हवा का झोंका लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं तो बीजेपी कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक है। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने शब्द बोले उस पर भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊहापोह मचा रही है, क्या वो जायज है? देखिए, राहुल गांधी ने क्या बोला उसके लिए तो उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद है ना। आपको क्या लगता है, सही बोला गलत बोला? मैं तो चाहूंगा कि सभी को सबके इसका सम्मान करना ही चाहिए, धार्मिक इसका। किसी को अपमान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं जैसा कि सिर्फ चुनावी मुद्दे को बना के पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि नहीं इन्होंने अपमान किया, उन्होंने सम्मान किया। अरे सबको सम्मान करना अधिकार है, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है। पर यहाँ बात देखिए क्या हो रहा है, ये ए टीम और बी टीम की फाइट देखिए किस तरह से हो रही है। मेन मुद्दों पे कोई आ ही नहीं रहा है। आप कौन सी टीम है? बी। नहीं, हम तो टीम हमको बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीश भाई, देखिए हमारी लड़ाई तो है ना, एक तरफ हमारे ये ऐसी लैला है जिनको कोई घर में नहीं रखना चाहता लेकिन सब इस्तेमाल कर लेता है। एक तरफ हमारे पास ये महागठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये सवा महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी एनडीए। हम तो बीच में हमने डेमोक्रेटिक अलायंस बना दिया है। हमने देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में जितना वो चौपड़ में तेल भराते हैं उतना बीच में नहीं बोला।
मैं फिर बोलूंगा फिर अच्छा नहीं होगा। जितनी चाबी भाजपा ने उतना हमने क्या कहा था, अबे तुम्हें 3 हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, सबको बराबर का समय मिलेगा। वारिस पठान, सबसे पहले हमने इनको कहा कि चलिए सेकुलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए आते हैं साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं, अरे बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी मंशा बीजेपी एनडीए को हराने की थी। हमने इनको लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी, तो तेजस्वी बाबू ने एक पत्रकार को बोल दिया कि क्या मुझे ओवैसी जी तेलंगाना के अंदर सीट देंगे, तो अपने जवाब दिया कि भाई तेलंगाना की सीट की आप बात करें तो आप और राहुल गांधी तो राम श्याम राम लखन करण अर्जुन बन के साथ में घूम रहे हो, उनकी सरकार है तेलंगाना में, मांग लो उनसे सीट, ले लो पूरे यादवों के वोट, मगर उनकी नियत नहीं थी। फिर बोले हमारे पास चिट्ठी नहीं आई, तो हम उनके घर के बाहर गए, हमारे पार्टी के प्रसिद्ध अख्तर, ईमान साहब, आदिल हसन साहब सब गए उनके घर के बाहर, ढोल ताशा बाजा लेकर गए और बोले तेजस्वी लालू अपने आंखों को खोल, अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। यहां तक हमने उनको बता दिया, उसके बाद भी नहीं आए तो हम तो लड़ रहे। अब देखिए, अगर इसकी नियत होती साफ बीजेपी को हराने की, सेकुलर वोटों का विभाजन न करने की, तो हमारे साथ आते गठबंधन करते। अभी हमको A टीम, B टीम, Z टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, ओवैसी क्यों है। कौन रोएगा? प्रशांत किशोर आ गए, अरे डर गए कितना, वो उनका तो अजब ही है। ओवैसी साहब की हिमाचल न्याय यात्रा देख के सबके पेट में तंबू में घबराहट हो गई है, पेटों में दर्द हो गया कि लाखों की संख्या में लोग उतर गए रस्तों पे। 41 हमने कॉर्नर मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग नहीं पब्लिक मीटिंग, अच्छा ठीक है, बोल ले, अब जवाब डर गए, अब हम जीत रहे, तो इनको वक़्फ़ याद आ गया, इनको वक़्फ़ याद आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये बिहार में अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो केंद्र में वक्फ कैसे हटा देंगे? बिहार के लोगों गंभीरता से दोनों का चरित्र देख लीजिए। एक लेला लेला जैसे शब्द का संबोधन अजय आलोक कर रहे हैं इनके लिए, और ये पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, ये चरित्र है इन लोगों का। ये बैंड बजाते, ये बिहार ये अपेक्षा करता है इन लोगों से। एक मुजरा बांध के लेला का डांस करना चाहते हैं और एक अभी प्राइमरी क्लास से ही बाहर नहीं आए। अरे कुछ दिन पहले तो मोदी मोदी की माला जप रहे थे ओवैसी थी, जब याद नहीं आया आपको? जब बिहार के लोगों ने नकार दिया तुमको, जब देश के सामने तुम्हारा मुखौटा उतर गया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, तब आप आ गए महागठबंधन में। ले लो महागठबंधन में। अच्छा कब जपे मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ, वारिस पठान, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा, वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे यह पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उनका मुखौटा, पहले जवाब तो मोदी मोदी कब कहा? अरे पूरे अभी 4 बार मोदी मोदी आपने कह दिया। अब सुनिए, बिहार की अपेक्षाएं क्या है, बिहार के मुद्दे क्या है? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार के लोगों के हक, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी ने फर्जी कहा था। नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया सर्वे को राहुल गांधी ने फर्जी कहा के बाद हमने 65% का राहुल गांधी फर्जी कहते हैं सदन में। मोदी जी ने नकार दिया, मोदी जी ने कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन को नहीं डाला। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी, आप ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए, बिहार के लोगों को पता तो लगे। ये बिहार सम्राट अशोक की भूमि है, इस बिहार को सम्राट चौधरी की भूमि बना दिया। इस बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इस बिहार को सम्राट चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडेविट, उसके अफिडेविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की, इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। एक बार आरोप यह लगता है कि आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजालोक, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल राज था, दोनों का एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया, ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन वो ऐसी लैला ओवैसी जी ने कहा था कि हम सबकी लैला। अब एक मिनट, इसलिए मैंने नहीं बोला। मुझे तो पता नहीं कौन किसकी लैला है, लेकिन मुझे पता है कि जनता मजनू जरूर है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव जीत कर आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये अमीश देवगन जी डिबेट का ये स्तर नहीं है। अभी क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, लैला लैला मैंने नहीं बोला था, वो ओवैसी के जी के शब्द थे। और वो ऐसी लैला है कि कोई घर में नहीं रखना चाहता, तो ये भी बीजेपी की गलती है।
दूसरी बात, ये क्या पता नहीं बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार नहीं, बाला देखिए, वाला मुझे के लगता चक्कर है में ये नहीं विषय रहते नहीं हैं। है। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे हूँ। ये अब अब मैं आपने आपके ही बोला। सवाल का जवाब मैं तो- देता हूं। मैं हमारे अरे भाई, बार संस्कार बाला नहीं बार है। डांसर हमारा कल्चर नहीं है, छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर तो रहे हैं? आपने जिक्र अब मैं किया, तीसरी लेला, बात कहता लेला। हूं। अब बार बाला बार डांसर बोलने पे लेला, कष्ट लेला हो जाता है आपने भाई। जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया, कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र एक में। हफ्ते में 54 23,000 आपके राज्य करोड़ में। 23,000 करोड़ का बजट, आज ऐसा 3 लग लाख रहा है 3 लाख पीछे से 27,000 करोड़ का लेकिन बजट हो पब्लिक गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट हमने गोलियां क्या मार रही है, किया? हमने देखा है। आज इतने एक्सप्रेस वे, इतने रोड्स बने, एक एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बना, जैसे आपके अमित जी, प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे एक- हैं, एक- बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी अमित जी, छलांग लेने को तैयार है। ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, और मैं कहता हूं कि हर विषय पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने जननायक बता दिया, बीजेपी कह रही है ये खलनायक है, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जनसेवक है। जननायक की उपाधि देना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की भी उपाधि को चोरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है? और तेजस्वी यादव को जो कि जननायक बोला गया, उनके सगे भाई तेज प्रताप कहते हैं जननायक कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं जननायक बनने में भी तेजस्वी यादव को समय लगेगा। जननायक की उपाधि आप ऐसे बांट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। अमीश देवगन जी, जिस देश के मूर्धन्य नेता ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो इस देश के नागरिकों का दुख दर्द बांटने के लिए, क्या वो जननायक नहीं है? इस देश के उस नेता ने हर समय जब सरकार को आगाह देखिए किया अमीश भाई, कि जननायक प्रधानमंत्री है या जी खलनायक है, वो तो इनइक्वेलिटी पब्लिक बढ़ रही है, डिसाइड करेगी। 1% लोगों के फिलहाल पास ये तो 40% बताओ। संसाधन पहुंच रहे एक हैं। सेकंड, आप वो उनकी बोले- रक्षा बोले- कीजिए। मैं एक मिनट आपको सुनिए मौका ना दूंगा। अमीश उनकी देवगन बारी, जी, बोलिए। जब एक नेता ये कहता है प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज हो रही है, उसका संज्ञान लीजिए। कोविड की महामारी में वो अवगत कराता है प्रधानमंत्री जी को। वो कहता है कि इस देश की जो बैकबोन एमएसएमई है वो कोलैप्स हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप मुट्ठी भर सिर्फ 5 लोगों के हाथ में मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जननायक की उपाधि पाने लायक है? मैं गंभीर सवाल खड़ा करता नहीं, हूं। पर आप कह रहे हैं वो जननायक की उपाधि एक पाने जननायक क्या और कर्पूरी मैं बताना ठाकुर चाहता हूं के कि क्या बराबर है राहुल गांधी आप मान रहे हैं? बारिश भाई, एक मिनट गंभीर बात कहना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात करने अरे वाला गंभीर बात मैं भी कर रहा सुनिए हूं ना। सर। आप बिल्कुल गंभीर जानते बात हैं कर रहे कर्पूरी हैं। ठाकुर आपको जी को? गंभीर बात करने के लिए कर्पूरी बुलाया। ठाकुर- जननायक अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं आप। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ ने क्यों गिराई? 26% का आरक्षण क्या उन्होंने दिया। नहीं, आपने इन्होंने बोला कर्पूरी राहुल गांधी ठाकुर का जननायक है। अपमान किया। ओके, ये अच्छा, बिहार अच्छा, गवाह है ओके, उस बारे में। राहुल गांधी इनको हक जननायक नहीं है। है कर्पूरी ओके, ठाकुर का नाम ओके, लेने का। ओके। कर्पूरी ओके, अब ठाकुर मैं आपको मौका के दूंगा, अमीश आपको देवगन जी, मौका कर्पूरी दूंगा। ठाकुर ऐसा नहीं, कहावत है। आप सच सुनना नहीं मैं चाहते। मौका दूंगा। आप सच सुनना नहीं चाहते अमीश कहावत है, देवगन जी। beating around कर्पूरी the bush। ठाकुर जी के स्वप्न ये को वही कर चूर रहे हैं। चूर किया इन्होंने। आपने सवाल कर्पूरी पूछा, ठाकुर जी जननायक ने पे आई गोल के गोल घूमे। रिजर्वेशन के अब मैं एक स्वप्न बात को बताता हूं, चूर सुनिए। किया। उन्होंने राहुल कहा गांधी कि जी से समाज के ज्ञानी नाम अंतिम हटा पंक्ति लीजिए। में खड़े हुए लोगों को अकेले न्याय राहुल को दीजिए। कौन पूछेगा? यही तो बात राहुल गांधी जी कह रहे थे। शांति राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव से कि लालू आप यादव का नाम आबादी हटा अगर की राहुल गांधी गणना को ये कीजिए। लोग जननायक बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या है? मैं बता रहा हूं। जेडीयू को आपत्ति क्या अरे है? मैं बता रहा हूं। आपके नेता कहते हैं खलनायक है वो। अरे भाई नहीं, जो खलनायक है उनको तकलीफ मैं बता होगी। रहा हूं क्या आपत्ति है। आप तेजस्वी यादव से लालू का नाम हटा लीजिए, तेजस्वी को कौन पूछेगा? उनका बड़ा भाई नहीं पूछ रहा है, पहली बात। ये दोनों 5 पारिवारिक, लाख ये दोनों पारिवारिक तुम कहते पुत्र थे हैं। कि तेरे ये बाप के दोनों घर से पारिवारिक लाएगा, उन्होंने पुत्र हैं। 5 जो लाख नौकरी देश दी। और प्रदेश कम कार्यकाल में देश और प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और सच्चाई क्या है? विशुद्ध रूप से दोनों न नायक हैं न जननायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक है। ये दोनों क्या है, अब मैं आपको बताना ये चाहता बताता हूं। हूं। अमित भाई, मैं बताऊंगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आपको मौका एक बात दूंगा। और, जननायक में राहुल गांधी को जरूर मानता हूं, लेकिन देश विरोधियों का, पाकिस्तान के प्रेमियों का, ये पाकिस्तान के जननायक है। मेरी तो सलाह है, पाकिस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के तालिबानियों के तलवे चाहते हैं, ले ले चुनाव लड़ने। पाकिस्तानियों से यहाँ पे तो हारते सिकुड़ते कांग्रेस। सुनिए। अच्छा, आप बड़ी लोगों की डिमांड क्षेत्रीय है कि पार्टी हो गई है मुख्यमंत्री, कांग्रेस। एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। देखिए, वही है ना। और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए सुनिए, वही तो बता रहा हूं, नायक जननायक
की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है, वो तो पूरा देश देख रहा है। नालायक। अमीश भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों की। देखो बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है, तो इनसे उम्मीद नहीं। और इनके साथ के जो संगठन में है जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 14% वाला यादव बन सकता है बिहार में मुख्यमंत्री, बीजेपी मगर लड़ोगे, 19% लड़ोगे, मुसलमान नहीं बोले नहीं बन सकता। सुनिए, नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, आंध्रा में मैं बीच में कितनी सीट इंपॉर्टेंट करते हो बात बताओ है, देश मैं को। इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते ही नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चलो मुसलमान बताओ के मेरे हक को, को दबाते क्या हो। 19% वाले को भारतीय अधिकार जनता नहीं पार्टी है? की इसीलिए बी टीम बोलते हैं कहलाते हिस्सेदारी हो। की लड़ाई है, बराबरी जिस की दिन लड़ाई है, बीजेपी की हक बी की टीम लड़ाई से है, हट जाओगे, न्याय की लड़ाई है, उस दिन करप्शन अखिलेश खत्म करने की लड़ाई अबे है। दुबे, क्या अबे मुसलमानों को दुबे, अधिकार हर नहीं है? सवाल का अमीश जवाब भाई, बीजेपी की बी देखो टीम नहीं हो बीच में सकती। बोल के फायदा नहीं इस है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बीच में पहले सवाल तो यादव वाली है। वाला, नहीं, मेरे को बताओ, सीएम, आपको 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो 2% बिहार का मल्ला वाला मुख्यमंत्री बन सकता है। डिप्टी सीएम और 19% अमीश भाई, कोई मेरा भागीदारी डिमांड नहीं। ज्यादा है। अमीश, मेरा डिमांड ये है क्या आपको अमीश बिहार के देवगन जी, 19% हमने मुसलमान घोषणा में की कोई चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का जितना- मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस- जिस तरह तेजस्वी ने हक राहुल होगा, गांधी उतना के कंधे पे कंध रख के रिप्रेजेंटेशन बोला मिलेगा। मुझे अनाउंस कराओ मुख्यमंत्री, मुसलमान समुदाय उसी को तरह भी तेजस्वी बोल रिप्रेजेंटेशन सकते मिलेगा। थे कि मुसलमान को EBC बनाओ की मुख्यमंत्री, ठीक है, क्यों नहीं बोला? वारिस, you made your राहुल गांधी बोल सकते थे तेजस्वी, वारिस, you मैं made your तुमको point। मुख्यमंत्री बना रहा नहीं, अब आप हूँ, शांत लेकिन होइए। उप मुख्यमंत्री अबे मुसलमान दुबे, बनेगा। अबे क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब को मुझे इस बात का अबे दुबे, बी टीम कह के हम क्यों नहीं निकल बोला? सकते। वन सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल There is a गांधी ने क्यों नहीं logical- बोला? there is a ठीक है logical- तेजस्वी there is जी, a logical हम point. आपको मुख्यमंत्री Sir, you बनाते made your हैं, point. एक मुसलमान को Sir, उप मुख्यमंत्री बनाओ, वारिस, क्यों नहीं बोला? वारिस, जवाब दो, आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, एक सेकंड, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे, खजूर खिलाएंगे, आप टोपी पहना के चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो मुसलमानों अनाउंस को क्यों नहीं देखो किया कितना कुछ दिया है। मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री बैकफुट पे हैं मुसलमान पूरे को मामले बनाते के आप। अंदर। ये कहानी अब आगे बढ़ मुख्यमंत्री चुकी राहुल है। गांधी मुसलमान का कांग्रेस डिक्लेयर और करते हैं, राजद क्यों इस नहीं पूरे किया? मामले पे बैकफुट पे है। अमीश। दोनों क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं। एक सेकंड, जवाब इस बात नहीं, राहुल गांधी अमीश डिक्लेयर कर वारिस सकते थे। शांति प्लीज। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो, ओके, जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है, मुसलमान कहते हैं ना, इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो के बोलता है लोग मुसलमान हैं। को नमक हराम, और दूसरे गद्दार है कौन देश है? का जो मुसलमान को बोलता है दूसरे गद्दार, असदुद्दीन वो लोग ओवैसी, हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ लो, जाओ बिहार में, महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें अरे लड़ आपने दो। तो 9 जगह पे ये आपके चौपर गठबंधन का वाले के तेल सामने कौन खड़ा बना कर रहा है? दिया। बताइए आप वहां मुझे। फ्रेंडली फाइट हो रही है। इनको एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को जिम्मेदारी गाली अमीश देंगे, सुनिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का कांग्रेस मतलब पार्टी क्या? ने यही है ये ना, तय किया और है इल्जाम हम पे कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक सच्चर दल कमेटी, लड़ाते हैं महमूद रहमान बिहार में। कमेटी कौन तो बोलता लड़ा है रहा है? कि ये मुसलमान बताइए, पिछड़ा हुआ वर्ग है। आपके जातियों राज्य में जातियों में क्यों नहीं आगे बढ़ा मुसलमान? पार्टी और जेडीयू के लोग। प्रधानमंत्री जी ने 1.25 अमीश लाख भाई, करोड़ जवाब का चाहिए पैकेज मेरे को। घोषित किया, क्यों 1.25 क्या-क्या रुपया लोगों ने दिया किया? बिहार को, बड़े बताइए लेने के मुझे। बाद आज भी क्यों मुसलमान आज पिछड़ा हुआ बिहार वर्ग है? हिसाब मांग रहा है कि सोशली, आपने क्या एजुकेशनली किया बैकवर्ड क्यों है 20 मुसलमान? सालों में, आपका विजन क्या बताओ मेरे को। है? तो सिर्फ पोलराइजेशन, वो ये दायित्व कौन कर रहा है देते हैं polarization? ओवैसी कौन कर साहब रहा को है? कि जाइए और बिहार में की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन हिस्सेदारी की बात कर रहे बांट हैं, दीजिए। करप्शन खत्म हम करने की प्रतिनिधित्व की कर रहे हैं। बात करते हैं, हम ये तो बंटवारे वहाँ की पे बात बिहार करते के हैं। अंदर जाके जी, क्या नीचे बिहार करना है। के बिहार ये के हमारा नौजवानों ठीक है, अभी दुबे आपने अपनी बात को हराना। रखा, आपने अपनी बात को एक सेकंड अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है,
उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों पहली से बात- जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई अपनी जानें गंवा दी। गिरिराज सिंह की बात आपने करें। उसको हाँ, नमक हराम ठीक है, कहा। ठीक है। नमक हराम बीजेपी है, अब एक नमक मिनट- हराम आपका अरे आरएसएस भैया, है। एक मिनट। मुसलमान को ये बोलने वाला रजाकार- शर्म आनी चाहिए रजाकार आपको। आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अब आप- अजय आलोक, एक- सबके सामने माफी मांगो। अरे जिसने सवाल का कहा- जवाब दे दो। बोलने तो मुसलमान दीजिए, नमक बोलने हराम तो उसके लिए। दीजिए उनको, माफी बोलने मांगो। तो दीजिए। अभी बोलूंगा तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मतलब। मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठिए। माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला काटने की ये अब संस्कृति बताता हूँ। आप में एक और हमारे यहाँ नहीं है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है, इंदिरा भवन। ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान ठीक है की ना? बात बांग्लादेश करो ना। का ये विषय है, ये विषय है, ये इस बीजेपी नीतीश कुमार देश जी ने में क्या किया? कांग्रेसी बांग्लादेश का नीतीश राष्ट्रगान कुमार गाते ने हैं। जब हमारा बहुत जल्दी राष्ट्रगान दिन बज आने रहा था, वाले हैं, ताली बजा रहे सोनिया थे। गांधी की मौजूदगी में श्रद्धांजलि के दिल्ली के फूल इंदिरा भवन अपने में मंत्री के माथे पाकिस्तान पर का डालते हैं। राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान मुसलमान क्या नमक है? हराम पर नहीं ये है। कैसे हो जाता है आपके साथ है ऐसा? नमक हराम वो मुसलमान इनका योगदान जो भारत क्या में है? रह के राजगान में। बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात अरे करेंगे। भारत में है रहकर नमक हराम वो लोग मुसलमान। पाकिस्तान- नमक हराम है मुसलमान जो अगर हमारे हिंदुस्तान में रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात धज्जियां करेगा। उड़ा क्या है? लात मार के निकालेंगे ऐसे मुसलमान। ये देखिए आपको पाकिस्तान लात जो मार के निकालेंगे ऐसे देश मुसलमानों है, को बता रहे हैं। अमित भाई जवाब सुनना मोदी जी जाकर के जवाब- मेरा कहना है कि हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। नहीं चाहिए जो जिन्होंने राष्ट्र आजादी विरोधी की बात लड़ाई के करे अंदर वो कोई अलग हिस्सा है। नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। जो भी करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। एक मिनट, अपने दफ्तर में बांग्लादेश का राष्ट्र कैसे गया? बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? आर्मी का क्या असद ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए बिल्कुल, धज्जियां। बिल्कुल, अब- औरंगजेब अब- बाबा अब- की अब- उड़ा अब- के आए अब- धज्जियां, अब- माथा अब- टेकने वाले। एक सेकंड, अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे? ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है? जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बाकायदा इस पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल बांग्लादेश से लोगों को एक लाके बार यहाँ तो बसाते सवाल हैं कीजिए घुसपैठियों को। प्रधानमंत्री से। और अब जवाब, अब शांति। एक बार अबे जी, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना सर, देश चाहता के है। प्रधानमंत्री आतंकी जी को घटना, सवाल करना होगा, मैं कर उसके दूंगा। भारतीय जनता पार्टी तलवार बांग्लादेश चाटती है। का राष्ट्रगान क्रिकेट कैसे का गाया गया? मैच जवाब कराती है। दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का कोई मैच जवाब कराते हैं नहीं अमित मिलेगा। शाह, मेढक की तरफ पाकिस्तान को कूदेंगे इधर से इनवाइट उधर। करते हैं, अबे तालिबान के दुबे, तलवे दुबे, चाटते you हैं, are a- पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। मेढक की तरह जो कूदेंगे, भारत जवाब के नहीं खिलाफ देंगे। देश है उनके ये साथ बरसाती प्रधानमंत्री बेंग जी है। ये केक बरसाती काटने बेंग है। जाते हैं, अभी वो बिहार में आतंकी चुनाव हमले होगा, करें। बांग्लादेश ये पसंद आ रहा नवाज है। शरीफ की मां पंजाब के में पैर चुनाव पड़ते होगा, हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री। चुनाव होगा, पर आपको शोभा नहीं लगता देता वो है। गलती हुई है? आपने एक बार सवाल पूछा, अबे दुबे, एक बार अबे दुबे, सवाल अबे दुबे, पूछा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान का राष्ट्रगान- अपमान नीतीश अच्छा, कुमार ने चलिए, किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने राष्ट्रगान 52 साल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, गाना एक 52 गलती साल थी। तक अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना एक गलती थी। अमीश ये तो कह देवगन सकते जी, हैं। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी अकाउंटेबिलिटी हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं बोलेंगे चाहिए नहीं इसके हमने ऊपर। देखा, हमने ये देखा नहीं, कि उन्होंने- सैफुल्लाह उन्होंने- फारूक मैं फिर आता जैसे हूं। आतंकवादी ओके, को ओके, भाजपा ओके, ने एक टिकट सेकंड, दिया। एक सेकंड। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा वो मैं दिखा बताइए। देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने नहीं देखा, मैं ये दिखाता तो हूँ। फर्जी ये है वीडियो इंदिरा रोज भवन। चलाते हैं, रोज शांति, भारतीय जनता शांति, पार्टी शांति, फेक शांति, वीडियो चलाने की शांति, आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्लाह फारूक, शांति। हाँ, जब तक वो निकाले सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित अरे, कश्मीर का, अबे इन्होंने दुबे, आप विधानसभा शांति का सुनिए टिकट ना, दिया। दूसरे को भी सुनिए। तालिब हुसैन अबे देश दुबे, का अबे आतंकवादी, दुबे। अमित शाह का मंच अरे, साझा ये तो करता बिल्किस है। बलात्कारियों को सैफुल्लाह टिकट दे दिए, फारूक इनसे क्या expect जो करेंगे आप? कश्मीरी पंडितों का ओके, हत्या अजय लोग बोलिए अपनी बात भारतीय को। जनता पार्टी ने जवाब चुनाव नहीं लड़ाया, देंगे, फर्जी जवाब वीडियो नहीं देंगे, चलते गोल नहीं गोल घुमाएंगे। है, फर्जी ये वीडियो वीडियो चलते सोशल नहीं मीडिया है, साइट पे फर्जी उपलब्ध है। वीडियो चलते सब नहीं कोई अपना है। वीडियो अब खोलें साइड दर्शक, साइड करेंगे। और देखें आसाम कांग्रेस के ये ऑफिस देखिए में कैसे पाकिस्तान बेनकाब का हुए, राष्ट्रगान गाया कैसे गया। बेनकाब हुए। और ये आप ये सब लोग बरसाती देखिए मेढक हैं।
नीतीश इधर कुमार उधर जी ने फुदकेंगे। भारत के बिहार में राष्ट्रगान का चुनाव है, अपमान बंगाल किया, में चुनाव है तो तालियां बांग्लादेश बजा याद आ रहे रहा है। थे, राजस्थान में लगा चुनाव रहे होंगे, थे। गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह ये हर हर जगह पे तो चुनाव इन लड़ रहे हो। लोगों ने बीजेपी तो अभी इस चुनाव देश इसी की- मुद्दे पे लड़ी है, इस भूखा आ देश की गया, घटा को पाकिस्तान आ बिल्कुल गया, अरे अब आएगा शमशान आप तो कब्रिस्तान, मुगल हो यार। उसके बाद बोले आप कि तो आबादी मुगल बढ़ हो, गई, वो भी औरंगजेब की बताएंगे, कब्र पे घुसपैठिए जाके आ आंसू गए, बहाते और थे। निकला खुदा पार्ट इनके निकला नेता, चूहा, घुसपैठिए लाखों आ गए औरंगजेब थे। की रमेश जी, क्या निकले कुछ भी बिहार नहीं। के मुद्दों पर बात इसी मुद्दे के ऊपर कीजिए। चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के तो गंभीर मैं मुद्दे एक हैं, बिहार के मुद्दों पलायन पर के लिए बात कर रहे हैं। मजबूर किया युवाओं को। चुनाव लड़ाया लेकिन जाएगा। आप जानते हैं- लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा एक बड़ा 1000 मुद्दा हो गया। किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की नहीं, पर बात कर आसाम रहे में हैं। यहाँ आपके आइए ना बिहार कांग्रेस में, के ऑफिस ने करा कुछ ना। दिन तो बिताइए पर बिहार कांग्रेस में। के दफ्तर में हुआ 3 ना। करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए तो बीजेपी मजबूर कर आरोप दिया। लगा रही है। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड अच्छा, है इनके। अच्छा, ये मेरा- पूछिए ये इनसे आखिरी 10 राउंड है। भर्ती और प्रवेश आखिरी परीक्षा राउंड के है, घोटाले आखिरी हुए राउंड कि है, नहीं हुए? आखिरी राउंड है। आपसे मेरा प्रश्न है, बिहार के असल मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात करी अरे वो कि बीजेपी कभी नहीं करेगी, काहे को आप पूछ रहे हो अच्छा, सवाल भी? एक सेकंड। इनको तो एक ही आप- मुद्दा है, आप मुसलमानों बार-बार- को गालियां आप दो, बार-बार- अपनी सियासत चमको, अच्छा, पोलराइजेशन, आप बार-बार ध्रुवीकरण, वारिस बुरहान- उसके सिवा क्या मुद्दे हैं वारिस इनके बुरहान, पास? सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है। बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रहे, इनसे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, आप तो दोनों से उम्मीद नहीं होगी। वारिस भाई, अभी चुनाव के पहले वारिस उसको भाई, हेलीकॉप्टर फिर में आप बिछा देखो के बिठा इसलिए दिया बीजेपी तेजस्वी में। ने। आप फिर चुनाव हिंदू के मुसलमान, पहले ये बड़ी देखिए दाढ़ी वाले उनकी को, पिच पे टोपी खेलने वाले को लगे। हेलीकॉप्टर देखिए में आप बिठाया। अमीश चुनाव के देवगन बाद जी लात मुद्दों मार के की फेंक बात देंगे। कर रहे हैं। सुनो, वारिस चुनाव के पठान पहले नियोजित रमजान रूप आएगा, से वो हिंदू रमजान में मुसलमान पर जाएगा, वो फिर आ खजूर गए, खिलाएगा, उसको क्योंकि टोपी पहना इनको के सूट भेजेगा। करता है। अभी तुम्हें 30 सेकंड दीजिए। खामोश बैठो, ये- बोलते नहीं। बोलिए। बोलने दीजिए ये ना, भाजपा भाई। के लिए मत आपकी करिए। हिपोक्रेसी क्या है, आप सुनिए, पाप मत करिए। ये मैं पाप नहीं मेरी कर रहा। बात समझो, अरे मैं तो मुसलमानों उनके के पिच हक पर की मत लड़ाई कर रहा खेलो। हूं। आप हक नहीं ये देंगे, अपराध हम नहीं मत देंगे करो। क्या? बिहार आप नहीं के देंगे, मुद्दों की बात हमसे करो। उम्मीद नहीं चलिए, करेंगे, अब तो ये होगा कुछ क्या? निकाल के लाएं, एक क्या मिनट, है एक आपके मिनट, पास? बिहार आप की हक नहीं दोगे, महिलाएं, हम भी नहीं बिहार देंगे, होगा की क्या? सारे मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है देश के मुसलमानों ने, बताओ ना। बिहार हाँ, लोग सब बताओ ना, ये मुसलमानों ने देखिए क्या गुनाह कैसे किया है? ये बांग्लादेशी राष्ट्र बिहार के लोगों ये कांग्रेस का देखिए दफ्तर है, पीछे कितना देख लीजिए। ये पीछे देख लीजिए। झूठी और खबरें मैं सब फैलाने लगता में से अपील कितना करूंगा आनंद कि आता ये है। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब ये लोग फिर देखें। अवेलेबल है। ये है नहीं कांग्रेस, चला, देखो। ये है नहीं कांग्रेस। चलेगा। एक सेकंड। मेरे को जवाब नहीं देने दे रहे, फिर मैं देखिए, बीच में मैं फिर टोकूंगा, कह रहा हूं कि आपको। हम अमीश जी, मुद्दों की मेरी बात बातों को कंप्लीट डिरेल नहीं कर हुई, देते हैं। अमीश जी, मेरी बात कंप्लीट पांच नहीं, नहीं, तो मुझे बोलने आप दो। बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं नहीं, छू रही नहीं, है, नहीं। लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों इस बात कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं? बी महागठबंधन टीम को का क्यों जवाब टारगेट दे कर रहे हैं? दीजिए। पता है आपको? नहीं, अभी नहीं, वक्फ का अभी मुद्दा भी लाए, देखिए, जब पार्लियामेंट मैं में कह वक्फ रहा का हूं बिल इंट्रोड्यूस कि हुआ, वक्फ सबसे का पहले कानून असद ओवैसी अब साहब ने नहीं वक्फ के लागू बिल को होने पारित देंगे। किया। शांति, अबे सुप्रीम कोर्ट में रिवाज हम सवाल है गए, मेरा। क्या किया मुसलमानों के लिए? माइक अरे डाउन। मुसलमानों को क्या आप कर दरी बिछवाओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको आपका क्या लेना देना बताइए? जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या लेना देना बताइए ना। क्या किससे लेना जब देना? भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो अच्छा, मुसलमान अबे का दुबे, क्या अबे टीम दुबे, होगा? अबे दुबे, मेरा अगला सवाल आपसे है, बीजेपी को हराने बिहार की। में हम कांग्रेस तो हराने गए। कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, कांग्रेस बीजेपी सिकुड़ती को जा फायदा रही पहुंचाना। है। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वालों को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और इल्जाम हम और पर। बिहार में भी आप सबसे सेटिंग कम करो तुम, इतिहास में बीजेपी को सबसे कम जिताओ सीटों पर तुम, चुनाव लड़े। तुम हरा नहीं सकते कांग्रेस से आप बीजेपी नहीं है, को। वारिस पठान, तुम्हें अभी दुबे ताकत नहीं जवाब है इस बात। बीजेपी को हराने की, तुम्हारी वजह से बीजेपी जवाब, सत्ता में है। जवाब। फिर भी बी टीम हम, अरे ये क्या कोई बात है? एक सेकंड, एक सेकंड। हम बी टीम वारिस पठान, आप निरंतर बोल रहे हैं। हम नहीं लड़े, हम वारिस साहब निरंतर बोल रहे हैं। अबे ये दुबे, भाजपा ने फिर भी बी टीम दिया इनको। हरियाणा में तो असद साहब का भाजपा है, मेरे नहीं प्रश्न का गया जवाब। ऊपर से। भाजपा फिर ने कांग्रेस निर्देश इतिहास हो में गया। कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं। अमीश देवगन जी, और जहां हमको सिर्फ फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें सिर्फ सीटें नहीं और जहां
यहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही है। हमें 9 जगह फ्रेंडली हमें फाइट है। महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी, एक जगह तेजस्वी अच्छी है, बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार के ये नागरिकों, सब नाटकबाजी दिखा के बिहार बीजेपी को के फायदा पहुंचा देंगे ये 3.25 लोग। करोड़ इल्जाम हम पे लगाएंगे नौजवानों फिर को ये लोग। मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने।
बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर, मैं जो सवाल का ये तस्वीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। हम ये तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपने कभी सुना आजाद भारत के इतिहास में ऑडिटर जनरल ने अपने फुटनोट में लिख दिया कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है। हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो भी हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े होइए, सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार SIR को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके। जो लोग पलायन, ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ। पहली मीटिंग में, एक मिनट अमीश देवगन जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के, उनका वोट कट जाना, 20% लोगों का वोट। SIR चालू होने के पहले यह अवैधानिक बात कैसे कर सकता है? ये बिहार के हम पर कुठार लगाते और सवाल पूछते हैं, बिहार जवाब देगा इस SIR। मैं चंद्रमोहन जी से ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, आप इलेक्शन कमीशन में यहां कवर करते हैं। एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में गई किसी भी वोटर का कि मैं मृत हूं, मुझे बताया कि नाम कटे। 45 लोग जो नाम कटे उसमें से बताया कि किस किस के नाम कटे हैं। 45 लाख के जो नाम, एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में नहीं गया। चलेगा कि नहीं? झूठ पर नहीं करते। क्या झूठ ये होता है अमीश जी? ये होता है झूठ। इतनी बड़ी झूठ। 68, अरे एक मिनट जगमोहन जी, चुनाव आयोग ने क्या ट्वीट किया? एक मिनट रुकिए, क्या ट्वीट किया कि 68 लाख शिकायतें कांग्रेस की आई है। आप अगर झूठ, आप बताइए, आप बताइए ट्वीट किया कि नहीं? मैं अपने पद से सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं तो आप इस्तीफा दीजिएगा। एक मिनट अमीश जी, इन्होंने इतनी गंभीर झूठ बोला है। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, एक मिनट रुकिए, मेरे प्रश्न का जवाब। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की 89 लाख शिकायतें हासिल हुई है। किया कि नहीं किया? बताइए आप आज इस मंच से। एक मिनट बताइए। अगर नहीं होगा, अब आप नहीं होगा। अरे ठीक है, एक सेकेंड। अरुण सिंह, आपका सवाल क्या है और किससे? मेरा तो अजय आलोक से सवाल है। ये जिस दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया, मुसलमान को घोषित नहीं कर रहे, मुसलमान को घोषित हम कहाँ कह रहे हैं? क्यों? हम नहीं कह रहे भाई। आपकी पार्टी ने कहा, जेडीयू ने कहा। एक मिनट, हमें कोई मतलब नहीं है मुसलमान करिए चाहे नहीं करिए। मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता, हम क्या चिंता करें? मुसलमान को शौक है। जेडीयू बकरियों की तरफ बोलते हैं हम उनके लिए काम कर। विकास, सबका विश्वास, उनके प्रवक्ता है, बोले आपको मुसलमान से क्या लेना देना? अरे सुनिए तो सही, इनके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुसलमान हमारे पास आए, कार्यकर्ता बन के मेहनत करे तब तो देंगे। तो बुला तो रहे हैं आप भी ना? बिल्कुल बुला रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं आने को तैयार है। हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं। आपको पता है नहीं, 68 लाख मकान बने, उसमें 35% मकान कहना सही है कि हमें मुसलमान चाहिए नहीं। ये नहीं कह रहे हैं, कैसा हो सकता है? हम कह रहे हैं मुसलमानों को ये लोग भेड़ मुसलमानों को ये लोग भेड़ बकरियों की तरह मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह हका रहा है। तो ये मुसलमानों की चॉइस है, सबके सामने पता कर ले। मुसलमान सबसे ज्यादा काम नीतीश और मोदी ने किया मुसलमानों के लिए। क्या किया? उसके बावजूद ये क्या किया? अरे बिहार में अकेला प्रदेश है, क्या सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो बोला? चुकी। 10 मिनट किया मुसलमान की लेके आ रहा हूं। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये हैदराबाद के स्टेज से भी बोला आगे बिहार में। इसने किस हैदराबाद से मुसलमान लड़कियों की स्मगलिंग कंट्रोल कर नहीं पाया आगे बिहार में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले बार बोला था इनको। इंपॉर्टेंट, इनके एक नेता ने खड़े रहकर बोला कि 10 मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ, हम आपको नौकरी देंगे। आपने इसका खंडन किया। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये नारी का सम्मान है कि नारी का अपमान नहीं है? आपके नेता मंसूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरेस्ट नहीं करते। आपने मुसलमान के लिए किया, मुसलमान के लिए काम किया, छोड़ा और कुछ नहीं किया। ओके, प्लीज शांति शांति। अब देखिए, बोलो उस नेता का क्या किया जिसने बोला। है, आखिरी राउंड है, 5 मिनट है। मेरा निवेदन है, एक एक सवाल का क्विकली, हम एक एक सवाल पे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे, फिर रैपिड फायर राउंड होगा। मैं सीधे तरफ से पूछता हूं आपसे,
अबे दुबे, अजय आलोक, वारिस पठान, आप तीनों तैयार हैं। मेरा सवाल आपसे है अजय आलोक, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों नहीं है आपकी राय में? एक पॉइंट। मैंने तो पहले ही बोला ना जननायक है ना नायक है, शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शुद्ध विशुद्ध नालायक है। ओके, अच्छा, वो कह रहे हैं वो नालायक है इसलिए जननायक नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? एक पॉइंट, एक पॉइंट। मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अभी जी। देखिए, वो तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है। अभियान बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे अभियान है, बहुत स्तरहीन राजनीति करते हैं, कोई विजन नहीं दिया। हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हमने अपना मैनिफेस्टो दे दिया। ये घृणा फैलाते हैं महाराज। एक लाइन का मतलब है एक लाइन। अब मुंबई से आया मेरा दोस्त वारिस पठान, अब ये मुंबई से आए हैं। अब संजय दत्त की फिल्म की कितनी बात हो रही है, खलनायक खलनायक। तो इस समय बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए खलनायक एक ही बना हुआ पूरा है, बोलिए आपके नेता ओवैसी। इनको पूरा बोलिए। असल नायक ही वो है, असल नायक हमारा मुंबई के बीजेपी से आया मेरा दोस्त है, मुंबई से आया तुम्हारा भाजपा को सलाम करो। का दोस्त, बात सुनो। एक ही है, अगर नायक वाकई के अंदर देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग, दलितों की, मुसलमानों की, मजदूरों की आवाज बन के गूंज रहा है, तो मैं फकर के साथ बोलता हूं कोई और नहीं, मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब है। चलिए बोलिए। और अभी जो महागठ जो हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, वो सबसे भारी अलायंस बिहार के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो बात कर रहा है करप्शन खत्म करने की, फेविकोल का जोड़ भाजपा के साथ, इंसाफ दिलाने की, भाजपा के साथ ओवैसी का फेविकोल का जोड़ आपकी तरह बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये होता है असली बात। प्रधान शांति। ओके, ये जो हर घर नौकरी का दाव है तेजस्वी यादव का, चल जाएगा आपको लगता है? ये जादू चल जाएगा? अरे भाई, तेजस्वी या राहुल की आप बात ही क्यों करते हैं? उनका लेवल अलग है, हम मेरे आपके इनका लेवल अलग है, आदमी के पल्ले नहीं इनका पलायन का लेवल है, नौकरी की बात है। हाँ, इनका घोटाले का लेवल है, हर घर में सरकारी इनके नौकरी छीनने का है, कुबेर देंगे पैसा। तुम बोला मेरे आपके लेवल के ऊपर की चीज है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सरकार आनी नहीं है, घोषणा कर दो, क्या जाता है? सरकार तो आनी नहीं है, बीजेपी बार बार यही बात बोल रही है कि ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दो, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहां से देंगे? ये पहले यही करते थे। बोल रही है। हमने कहा 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां से लाओगे? कैसा बोल रही है भाई? हमने कहा किसानों को भूमि का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां लाओगे? हमने कहा मनरेगा का काम देंगे, बोले पैसे कहां से लाओगे? बिहार के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। हमने कहा बिहार के हर नौजवान को नौकरी देंगे, तो बिहार के खिलाफ मोदी जी और नीतीश कुमार बोलने लगे, अरे रोजगार के अवसर छीन क्यों लिए बिहार के नौजवानों से? पलायन को मजबूर क्यों कर दिया? भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले क्यों किए? मोदी जी और नीतीश जी को जवाब देना चाहिए। एक अधिकारी खून बहा है इतने सालों तक, क्या मुसलमान सिर्फ जेल जाएगा? एक एक करके सीटों पर एनआरसी पे मुसलमान क्या हमेशा सिर्फ जेल जाने के लिए, हिस्सेदारी भी लेने के लिए सियासत में? एनडीए का सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार या कोई और? देखिए, नरेंद्र नीतीश, नहीं, दो में से एक मिनट। नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार, नरेंद्र प्रधानमंत्री, नीतीश मुख्यमंत्री, काम खत्म। नीतीश मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है। आप कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इस बारी बिहार जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बनेगा। नीतीश जी को नकार दिया इन्होंने। अरे ये तो भाजपा की बीच लग हुआ है, ये क्या बोलेंगे कांग्रेस के लिए? मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप ये जवाब दे दो मेरे को। बनाएंगे, बनाएंगे, 100% मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री हमने दिया, हमने सुनिए, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री हमने दिया। ये भाजपा का साथ निभाएंगे, मुसलमान की पीठ पे छुरा भोंकने जाएंगे। बनाएंगे ना मुख्यमंत्री, पलटी नहीं मारना। लिख लो अमीश भाई, रिकॉर्ड करके रखो। तेजस्वी का चेहरा बड़ा है, इसलिए उनका कद बड़ा। ये आप भी मानते हैं? तेजस्वी ही आपके अल्टीमेट जिसे कहते हैं, उन्हीं के साथ आपकी लड़ाई है चुनाव में, तेजस्वी यादव के साथ। यकीन मानिए 14 तारीख को लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। 200+ हम लोग होने जा रहे हैं। 9 से हमारी लड़ाई नहीं होती है, ना ही बिहार की होती है। लालटेन युग आएगा आपको लगता है बिहार में वापस? अरे ये वो युग नहीं आने फूट गया लालटेन, बह गया तेल, नौवीं फेल होने आज नहीं आने देंगे। बिहार में 70,000 की लूट, पतंग छाप दिखेगा बिहार में, और कोई नहीं, बस पतंग छाप मजलिस मुस्लिमीन की पतंग पूरे बिहार में लहराएगी। आपसे भी पूछ लूंगा, 10 सेकंड तो रुकिए महाराज। कोई एक ऐसा उदाहरण मिला कि जो 10वीं पास नहीं करता वो डिलीट, मतलब जो पीएचडी के बाद डिलीट होता है वो डिलीट लेके आ गए। उनसे पूछो। आखिरी, अच्छा बिल्कुल आखिरी, कितनी सीटें आएंगी आपकी?
मैक्सिमम सीट आएगी और बिहार एक- के ये देखो मैक्सिमम वो है एक पतन बता रहे हैं, छाप। वो भी नहीं इसी आने की वाली। वजह से इत्तेहाद तो मुस्लिम मैक्सिमम की एक पार्टी है। अच्छा, ठीक है। गठबंधन अच्छा, डेमोक्रेटिक चलती- अलायंस का परचम अबे लहराएगा अबे और दुबे आपकी पतन कितनी छाप सीटें पतन छाप आएंगी? पतन छाप आपकी पूरे बिहार में कितनी लहराएगा। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कुछ नहीं आने वाला है। प्रचंड बहुमत हमारी आपकी- पतंग छाप 200 जिंदाबाद, प्लस पतंग छाप आउट जिंदाबाद। ऑफ 243 14 तारीख को ओके, बहुत बहुत रफ्तार शुक्रिया। पकड़ चुका है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया पतंग छाप अजय आलोक, जिंदाबाद। वारिस पठान, अबे दुबे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, फिर वो सीएम नहीं बने, इसलिए विपक्ष ज्यादा शक कर रहा है। नहीं, शंका है उनके दिमाग में। विपक्ष को क्यों चिंता है हम लोग? राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया है। सब इकोनॉमिस्ट दुनिया का फेल कर जाएगा इस थ्योरी को सुनकर।